P1 के हालात के मुझे जरा बताएं। P1 को खत्म हुए 10 दिन हो गए मेरे ख्याल से। इन 10 दिनों में कोई टॉपिक पकड़ के पक्का किया है, कुछ पास पेपर्स की सफा? कौन सा? बाइनोमियल्स, फंक्शंस किया पास पेपर्स? हाँ। और जी वही रहा भाई। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं। पास पेपर्स कब करेंगे? मेन चीज पास पेपर्स। कितना कितना टाइम लगेगा भाई? मैक्सिमम एक टॉपिक को ना बस 3 डेज दे। P1 के लिए आपके पास समझे 2 महीने। आपके पास पास पेपर्स हैं, आपके पास सारे नोट्स हैं, रिवीजन के लिए सारी वीडियोस हैं, हेल्प के लिए मैं मौजूद हूँ। तो 2 महीने में P1 ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप बोले सर हमें ये चीज नहीं आती है। एक एक चीज आती हो आपको 2 महीने में, एक एक चीज आती हो। बोले सर कुछ भी पूछ लें, आप टेस्ट ले लें, कल टेंशन ही नहीं, ऐसा हो जाए। क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास, 2 महीने में कोई एग्जाम है आपका, वो भी आई थिंक S1 है। 5 मई को एग्जाम है आपका। ठीक हो गया बनी बेटा? ये जो वीडियो जो देखी है 3, उसमें आपको समझ आ गया? जरा मुझे बताओ। 3 वीडियोस में जितना बताया है एटलीस्ट, हाँ बेशक आधा भी समझ अगर आ गया तो बताओ, आया समझ? हिसाब किताब कुछ बैठे है? उफ, चलो आप रेस्ट करते रहो बोली। मुझे ये बताओ कि आपको वो जो वीडियोस देखी है वो समझ में आ गई आपको? यस और नो? कैसे करके बताओ मुझे। बेटा अभी तक चेक नहीं कर पाया हूँ, प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड चेक करूंगा। क्या करने वाला था शेन का, बस मैं पूछूं फिर स्टार्ट कर। यार उसको, उसके पीछे मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि उसने अक्टूबर नवंबर की रजिस्ट्रेशन करा ली है, तो इसीलिए मुझे नहीं पता। तो उसके पीछे मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, मतलब अटेंशन जाया नहीं कर रहा कि पीछे पड़ा रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है? अच्छा, प्रोबेबली आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कुछ बच्चों ने कि ये क्या चीज़ है। हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी टाइप्स, ठीक है? पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि परम्यूटेशंस होती क्या है, ठीक है? परम्यूटेशंस होती क्या है? फाइंडिंग all arrangements या number of arrangements, finding total number of different arrangements, total number of different arrangements of any seating order slash eating order or anything that can happen one after another. मुश्किल बात कर दी है, आसान से समझा देता हूँ। वन आफ्टर अनदर, ठीक है? बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि परम्यूटेशंस
जो नाम है उनका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट्स से एक हैंगर है, ठीक है, यू हैव वन हैंगर। हैंगर सबको पता है क्या होता है भाई? सबको पता है हैंगर क्या होता है? कपड़ा वाला हैंगर जी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला कि आपके पास एक हैंगर है एंड 3 ड्रेसेस। ठीक है, एक हैंगर है और 3 ड्रेसेस हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आप इस एक हैंगर के साथ कितने ड्रेस हैंग कर सकते हैं? इस एक जल्दी जल्दी आ जाए, इस एक हैंगर के साथ कितने ड्रेसेस हैंग कर सकते हैं? एक ऑब्वियसली, बट ऑप्शंस कितने? 3। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, लेवल टॉपिक स्टार्ट किया परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम ये बता रहे हैं कि परम्यूटेशंस होता क्या है, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एनी सीटिंग ऑर्डर स्लैश ईटिंग ऑर्डर और एनीथिंग दैट कैन हैपन वन आफ्टर अनदर। ठीक है, मुश्किल बात तो वही है, आसान बात कर लेते हैं कि एग्जांपल कि आपके पास एक हैंगर और 3 ड्रेसेस है। मैंने पूछा कि इस एक हैंगर पे कितने ड्रेस हैंग कर सकते हैं? आप क्या बोलेंगे? एक। बट ऑप्शन कितने? 3। दैट मीन्स कि यू हैव 3 अरेंजमेंट्स। आपके पास अरेंजमेंट्स कितनी है? एक हैंगर के लिए आपके पास 3। ये परम्यूटेशन हो गई। ये क्या हो गई? परम्यूटेशन। आपका क्या सफा 3p1 हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, मैं 3p यूज, मैं p यूज नहीं करता, मैं पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा p के बगैर। ठीक है बेटा फरजान, अगर आवाज लैग कर रही है तो मैं नेट चेंज करता हूँ, अगर उसके बाद भी लैग करेगी तो फिर प्रोबेबली एट योर एंड। ठीक है, मैं एक दफा आपको डेटा चेंज कर लेता हूँ तो भाई चलो। नेट इंटरनेट, ये पहली बात समझ में आ गई? पहली बात समझ में आ गई। चले एक और क्या नाम है, एक और चीज भी कर लो। ये भी हो गया, कनेक्ट हो गया। चलो अच्छा एक और 2-3 एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स और लेते हैं। यू हैव वन हैंगर एंड 3 ड्रेसेस, सो यू हैव 3 possible arrangements, 3 possible arrangements for one hanger। ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल बाय एग्जांपल जाएंगे तो इंशाल्लाह क्लियर रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ यू हैव, आप थोड़ा अमीर हो गए, आपने बोला भाई एक और हैंगर खरीद लिया। नाउ यू हैव 2 हैंगर्स, 10 रुपए 15 रुपए आपने सेव किया और नॉर्मल सा हैंगर खरीदा। नाउ यू हैव 2 हैंगर्स एंड 3 ड्रेसेस, 3 ड्रेसेस, 2 हैंगर्स 3 ड्रेसेस। ठीक है, तो अब आपने मुझे बताना है कि परम्यूटेशंस कितनी है। पहले खुद टेक 10 सेकंड्स, थिंक एंड लेट मी नो। फरहान अगर आवाज लैग हो रही है तो प्रोबेबली एट योर एंड, क्योंकि मैं तो चेंज कर चुका हूँ, मैं चेंज कर चुका हूँ इंटरनेट इस पे, इसके फुल सिग्नल जा रहे हैं, 4G लगा हुआ है, तो इट्स एट योर एंड। पहले भी और भी बैठे हुए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप चेक करो प्लीज। ठीक है शेन, आपने भी लेट ज्वाइन किया है, मैं आपको समझा देता हूँ जब तक बाकी बच्चे सोच रहे हैं भाई 2 हैंगर है 3 ड्रेसेस है। सोचें, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन होती क्या है? मैंने लिखा है फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एनी सीटिंग ऑर्डर, ईटिंग ऑर्डर और एनीथिंग दैट कैन हैपन वन आफ्टर अनदर। ठीक है, बेसिकली आप ऐसी कोई भी चीज जिसको आप अरेंज कर सकते हो उसकी टोटल अरेंजमेंट्स ढूंढने को हम बोलते हैं परम्यूटेशंस। कि आप कितने डिफरेंट वेज में एक काम कर सकते हो, एक काम कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हो, आसान लफ्जों में ये दैट इज परम्यूटेशंस। आई होप टॉपिक समझ में आ गया होगा। शेन, समझ में आ गया टॉपिक चल क्या रहा है? फरहान तो 3 दफा रिपीट कर दिया बेटा ऑलरेडी शुरू से। वाइल यू वर हियर 3 दफा मैं रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है कह रहा भाई टॉपिक चल क्या रहा है ये मैंने बता दिया। फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एनीथिंग दैट हैज सम अरेंजमेंट्स। एक काम कितने तरीकों से कर सकते हैं, दैट इज द अरेंजमेंट। मतलब अगर और ओरली एग्जांपल दूं, कि आप लोग गए, एक बंदा गया रेस्टोरेंट में खाना खाने, दे हैड 10 बर्गर्स टू ऑर्डर।
टू ऑफर। तो आप एक बंदा कितने वेज में खाना खा सकते हैं? 10 डिफरेंट वेज में खाना। तो एक दफा खाने की एक बंदे के लिए परम्यूटेशन हो गई 10। मैं भी बिल्कुल एक ही कर रहा हूँ, सवाल एक नहीं आता, सवाल आता है 10 10 15 15 20 20 थाउजेंड्स में भी चली जाती है बात। ठीक है, हम वो चीजें लेवल समझ लेंगे तो क्लियर क्लियर रहेगा। ठीक है, चलें। पहली एग्जांपल थी, यू हैव वन हैंगर 3 ड्रेसेस। ठीक है, अब एक हैंगर पे एक वक्त में एक ही ड्रेस जाएगा, बट टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हो गई? 3 हो गई। ठीक है, इसी तरह मैंने बोला नाउ यू हैव 2 हैंगर्स इन 3 ड्रेसेस। अब कितनी अरेंजमेंट्स है आपके पास? तो इसको सोचने का एक तरीका होता है। एक तो है मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला से काम नहीं करता। ठीक है, मैं लॉजिकली जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब जाहिर सी बात है आपके भी 2 हाथ है, आपने बोला कि भाई अच्छा ठीक है, एक हैंगर उठाया। अब उस एक हैंगर के लिए कितने ऑप्शन होंगे? एक हैंगर के लिए, पहले हैंगर के लिए, पहला हैंगर है, लेट्स से आपने पहला हैंगर उठाया एक हाथ में। ठीक है, पहला हैंगर आपने उठाया। ये आपने पहला हैंगर उठाया। अब आप सोच रहे हैं कौन सा ड्रेसेस पे मैं टांगू। तो अगर 3 ड्रेसेस हैं तो कितने ऑप्शन हो गए? कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए। ऐसा ही है, ऑब्वियसली हैं तो 3 ऑप्शन, लेकिन हैंग कितने करेंगे? एक। एम आई मेकिंग सेंस? एक जब हैंग हो जाएगा, वन हैंग, वन हैंग। ठीक है, तो सेकेंड हैंगर के लिए, थोड़ा खराब हैंगर है, सेकेंड हैंगर के लिए कितने ऑप्शन रह गए? 2 ऑप्शन रह गए। समझ आ रही मेरी बात? अब 3 ऑप्शंस एंड 2 ऑप्शन, इस पे 2 पॉसिबिलिटी आपके जहन में, जो 2 पॉसिबिलिटीज जा सकती है। एक पॉसिबिलिटी जा सकती है कि 3 + 2 टोटल 5 ऑप्शन हो। एक पॉसिबिलिटी जा सकती है 3 मल्टीप्लाइड कर। तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। देखें, फॉर एग्जाम्पल 3 ऑप्शन है, लेट्स से रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, अगर आपने रेड चूज कर लिया तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन हो गए? येलो, ब्लू, राइट? ऐसा ही है। अगर आपने वाई चूज कर लिया तो फिर रेड एंड ब्लू हो गए, और फिर अगर आपने ब्लू चूज कर लिया तो आगे ऑप्शन कितने हो गए? येलो और रेड। ऐसी सिचुएशन जो एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट फॉलो हो रहा हो, फॉलो का मतलब पहले इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट कनेक्टेड है, मतलब फॉलो हो रहा है, पीछे आ रहा है। अगर पीछे येलो चूज किया है तो अगले ऑप्शन के लिए वापस येलो का ऑप्शन नहीं, साथ ही आ रहा है, वो फॉलो हो रहा है। मतलब एक येलो के अलग पैटर्न बन रहे हैं, रेड के अलग पैटर्न बन रहे हैं, ब्लू के अलग पैटर्न बन रहे हैं। फॉलो, इसको बोलते हैं इवेंट फॉलोइंग। आपका इवेंट क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में ऑप्शंस हमेशा मल्टीप्लाई किए जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, मैथमेटिकली इसको और बेहतर अब इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे लिखा जा सकता है? एक फॉर्मूला है आपका। ठीक है, हम मैथमेटिकली थोड़ा सा पढ़ते हैं। फॉर्मूला है आपका NPR। सबसे पहले इस फॉर्मूले का वो लिख लेते हैं, इस फॉर्मूला है क्या? n फैक्टोरियल अपॉन, सिर्फ लिख लीजिएगा, इसको समझाऊंगा बाद में। n - r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। अभी सिर्फ ये लिख रहे हैं, इसको डिस्कस बाद में करेंगे बेशक। इसको कैलकुलेटर से यूज कैसे करना है वो मैं फिर भी सिखा देता हूँ। अच्छा बेटा, कर देता हूँ। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसा इवेंट हो ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर पहला वाला येलो आ गया तो इसके अगले 2 ऑप्शन आ गए रेड, ब्लू। अगर पहला वाला रेड हो गया तो अगले ऑप्शन आ गए ब्लू, येलो। अगर पहले ऑप्शन आ गया ब्लू तो आगे ऑप्शन आ गया रेड, येलो। तो पहले वाला इवेंट दूसरे वाले से फॉलो हो रहा है। फॉलो मतलब जो पहला आपने चूज कर लिया उसका पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले वाले ऑप्शंस बाद वाले ऑप्शन से क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। देखें टोटल कितने ऑप्शन हो गए? ये वाई वाई येलो रेड एक ऑप्शन, येलो ब्लू 2 ऑप्शन, रेड ब्लू 3 ऑप्शन, रेड येलो 4 ऑप्शन, ब्लू रेड 5 ऑप्शन, ब्लू येलो 6 ऑप्शन। तो ये हम बजाय के पूरा इस तरह बैठ के करें, हमने डायरेक्टली कर दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज व्हाट? 6 ऑप्शन। वी कॉल दिस 6 अरेंजमेंट्स। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? 6 अरेंजमेंट चेंज किया। ठीक है, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं? n क्या होता है आपका टोटल?
टोटल आइटम्स क्या है, ठीक है, टोटल आइटम्स क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स क्या है, जी बेटा बोले। वो परम्यूटेशन में हमेशा फॉलो ही हो रहा होता है, टेंशन नहीं है, हमेशा ही फॉलो हो रहा होता है। मैं ये नहीं भी पता था, 5-6 सवाल करते तो आप लोग जहन में बात बैठ गई, वो टेंशन नहीं है, ठीक है, वो फॉलो ही होना है, इस टॉपिक में होना ही है परम्यूटेशन में, हमेशा ही मल्टीप्लाई होगा, टेंशन है ही नहीं। एडिशन की रेयरली कोई केस होगा एडिशन का, वरना हमेशा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एन इज टोटल आइटम्स, हमारे पास टोटल आइटम्स कितने, 3 ड्रेसेस, उनको हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। आर विल बी, अगर मैं आसान में बोलूं, आइटम्स टू बी यूज्ड, आइटम्स टू बी अरेंज्ड, मतलब अरेंज्ड, और इसके ना बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं, मैं जानबूझ के कोई मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं कर रहा, ठीक है। टोटल आइटम्स 3 है, सो 3p, 3p। अब हैंगर कितने हैं आपके पास, तो 2 ही ड्रेस आपके किए जा सकते हैं, 3p2। अब कैलकुलेटर उठाएं, 3 दबाएं, कैलकुलेटर उठाएं, 3 दबाएं, शिफ्ट दबाएं, फिर जाए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन पे, गौर से देखें, सी या एनपीआर या एनसीआर लिखा होगा, गौर से देखें जरा, तो पी वाला चूज करें, पी लिखा आ गया, उसके बाद लिखें 2 और इक्वल दबा दें, 6, ठीक है। इसके बाद शिफ्ट के बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन पे जाओ, वहां पे एनसीआर या एनपीआर लिखा होगा, तो हम परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं तो पी चूज कर लो जी, बाइनोमियल में सी यूज कर देते ना, इसमें हम पी यूज करें। अब आगे क्या है, 3p2 का 2 यूज कर लो, 6 आ गया, ठीक है। चले अब हम एक काम करते हैं, इसी चीज को 3p2 भी 6 आ गया, आपको एग्जांपल को हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल को हम थोड़ा और बिग करते हैं। नाउ यू हैव लेट्स से 5 हैंगर्स हैं आपके पास, 5 हैंगर्स हैं एंड 5 ड्रेसेस हैं, 5 हैंगर्स 5 ड्रेसेस, निकालें इसका आंसर जिसको आता है। मेरा मशवरा है कि एनपीआर यूज ना करें, उसकी एक वजह यह है कि मैं आगे यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा पूरा सिचुएशन खोल के कि चल क्या है, लॉजिकली मैं बात करूंगा, फॉर्मूलाज पे वो फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, रेयरली शायद यूज कर लूं, रेयरली, ठीक है, जब शायद कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन मिक्स होके आ रहा हूं, वरना मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शंस एंड पोजीशन के हिसाब से, जैसे मैंने हैंगर और ड्रेस की ऑप्शन और पोजीशन से बात स्टार्ट, मैं उससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एनीवेज, सो ये सवाल जरा सोचे, आप ये कह रही है 1 नहीं, नहीं, जो सिखाया है उसके, जो हमने सेकंड एग्जांपल की थी उसके हिसाब से सोचो, देखें, I took one hanger and then I checked how many options are there for that particular hanger, and then I checked this, I picked up the second hanger and then I checked how many options do I have for that, and so on, so on. So right now I've got 5 hangers, I should go one by one if I want to completely understand चल क्या जी, perfect, शायद perfect 120 आंसर आएगा, परफेक्ट। कैसे आएगा आंसर बेटा, आपके पास 5 हैंगर्स हैं, अब मैं पोजीशन के हिसाब से बात करूँ, 5 हैंगर में मैंने डैश ले लिया, पहले हैंगर के लिए ऑप्शन कितने हैं, 5, दूसरे हैंगर के लिए ऑप्शन 4, दूसरे के लिए 4 कैसे होगा, पहले तो कोई एक हैंग भी तो करेंगे ना, ठीक है, फिर 3, फिर 2, आखिरी वाले के लिए एक हैंगर होगा और एक ही ड्रेस होगा, एंड ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। इसी को मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम कैसे लिखेंगे, 5p5, 5 आइटम्स है, 5 के 5 हैंग हो रहे हैं, 5p5, दोनों से आंसर आएगा आपके पास 120। चल अब जब यहां तक पहुंच गए हैं तो एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, एक और चीज क्या डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने ये मल्टीप्लिकेशन की है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मल्टीप्लिकेशन की है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कहलाता है फैक्टोरियल। क्या कहलाता है, फैक्टोरियल, n factorial. So 5 factorial would automatically mean 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Answer 120. 10 factorial would mean 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. सो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो नंबर आपको दिया गया है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 by 1 डिक्रीज करें एंड आपस में नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे।
फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डॉट 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 n माइनस n फैक्टोरियल। ये बात अभी समझने में शायद मुश्किल लगे, तो पहले जो 3 ब्रैकेट्स है वो समझ लें। अगर पहला 5 है, पहला 5 है, अगला क्या होना है 4, लेकिन वो 4 आ कैसे रहा है 5 माइनस 1, तो ये रहा 5 माइनस 1। अगला क्या होना है 3, 5 माइनस 2, ये फॉर्मूला ऐसे बनाया गया। अगला होगा 5 माइनस 3, दैट विल बी n माइनस 3। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे बनाया गया एज एन एग्जांपल। इस पे वर्किंग अभी हम इतनी नहीं करेंगे बिकॉज वी कैन यूज द कैलकुलेटर। अगर आप कैलकुलेटर उठाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ है, भूल गया। हाँ, कहाँ पर है? सेटअप के नीचे चेक करेंगे, शिफ्ट दबा के यूज करेंगे। सेटअप के नीचे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा फैक्टोरियल। सेटअप ये मेन्यू मेन्यू के नीचे होगा। ओके ओके वाली ओके, अपडेट दे देना मुझे, ठीक है जी भैया। हाँ आ गया, ठीक है ठीक है, लिख लें आप लोग 3 6, कौन सा वाला 10 फैक्टोरियल का 3 6 2 8 8 0 0। 10p 10 भी कर सकते थे इसको, 10p 10 सेम आंसर आता। ठीक है, चले अब छोटी सी एग्जांपल करते हैं जिसमें बस, ठीक है वो एग्जांपल हो ही गई है। अभी तक कोई प्रॉब्लम है मुझे पहले ये बता दो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं केसेस। अब हम केसेस पढ़ते हैं, ठीक है। केसेस क्या है आपका? पहला केस है आपका नो रिस्ट्रिक्शन। सवाल में लिखा होता है, पहला पार्ट आता है नो रिस्ट्रिक्शन, आता है लाजमी। एक मार्क पूरी पूरी क्लास का आना चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन लिखा होता है, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। केस, इसका क्या मतलब होता है कि जो आप अरेंजमेंट्स जिन चीजों के ढूंढ रहे हैं ना, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है आप। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊं तो कभी कभार फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैंगर ले लें, अब आपके पास अगर 2-3 डिफरेंट टाइप के हैंगर्स होंगे और जो आपके पास ड्रेसेस होंगे वो भी 2-3 टाइप के होंगे, जो आपका फेवरेट या मोस्ट एक्सपेंसिव होगा उसको आप टांगेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव हैंगर, अरे टूट ना जाए। हल्का हैंगर टूट जाता है। जो भारी कपड़े होंगे आपके काम वाले होंगे उनको आप एक अच्छे हैंगर पे डालेंगे, वो टूटे ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गई, ये क्या आ गई? रिस्ट्रिक्शन आ गई। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, एक काम करते हैं, एक हैंगर को लेकर ना एक रिस्ट्रिक्शन वाला केस कर लेते हैं, फिर हम अलग से केसेस पढ़ लेंगे। एक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सी हो गई हमारी? थर्ड, फोर्थ, फिर हाँ फोर्थ हो गई, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल हो गई हमारी, 4 एग्जाम्पल हो गई हमारी, ठीक है। 4 हैंगर्स हैं, 4 हैंगर्स हैं, 4 ड्रेसेस हैं, ठीक है। लेट्स से क्या नाम है, हम कह लेते हैं लाइबा। लाइबा wants to hang her favorite dress, her favorite dress on a strong hanger, strong hanger। तो फेवरेट ड्रेस एक हो गया, she has one strong hanger, she has one strong hanger, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब सवाल ये है कि find out the possible arrangements, find out the possible arrangements, find out the possible arrangements she can make। चले भाई, टेक 10 मिनट्स, सोच के बताएं। दिमाग लगाएं हल्का सा, प्रोबेबली शायद ना हो, टेंशन वाली बात नहीं है। जब केसेस करेंगे तो ये चीज कवर हो जाएगी, उस चीज की टेंशन नहीं है। प्रोग्राम भी कह रहा हूँ, ठीक है जी भाई। 4 हैंगर है, 4 ड्रेसेस है, लेकिन लाइबा ने बोला कि भाई एक पर्टिकुलर ड्रेस मैं पर्टिकुलर हैंगर पे ही हैंग करूंगी। तो अब मुझे एक बात पता है, अगर मैं लॉजिकली आपसे पूछूं
4p1, साउंड अबाउट राइट, ठीक है। लाइबा ने अब जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है उससे फर्क क्या पड़ रहा है कि जो एक हैंगर है उस पर अब एक ही ड्रेस आ सकता है, जो एक हैंगर है उस पर एक ही ड्रेस आ सकता है, तो बाकी 3 हैंगर्स पे बाकी 3 ड्रेस अब कहीं भी आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जरा गौर से देखिएगा क्योंकि इसमें एक नई चीज देखेंगे आप। 1 2 3 4 हम पोजीशंस के हिसाब से पढ़ेंगे, हम सिर्फ हैंग करके हमारा काम नहीं हो रहा, पोजीशन भी मैटर करती है, ठीक है। लेट्स से लाइबा का एक फेवरेट ड्रेस था, ये आ गया फेवरेट ड्रेस पर्टिकुलर हैंगर पे, ठीक है। एक हैंगर एक ड्रेस, ऑप्शन कितना हुआ? शी ओनली हैज वन ऑप्शन बिकॉज उसके पास एक ही हैंगर, शी ओनली हैज वन ऑप्शन। समझ आ रही है मेरी बात? तो जो बाकी रिमेनिंग पोजीशंस हैं उसके लिए रिमेनिंग ड्रेसेस कितने बचे? 3 ड्रेसेस बचे। सो पहले के लिए 3 ऑप्शंस, दूसरे के लिए 2 ऑप्शंस एंड देन आखिरी के लिए कोई प्रॉब्लम। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है, सिंस हम लोग जो मैं समझा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल चीज है, शायद वो चीज आप लोग कबर्ड में टांगते हुए आपको मैटर ना करे कौन सा ड्रेस कहाँ पर है, बट परम्यूटेशन के टॉपिक पे पोजीशन मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है कि ये वाला ड्रेस कहाँ पर है, ये वाला ड्रेस सिर्फ यहाँ पर रखा हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है? ये भी तो पॉसिबल था कि ये वाला ड्रेस इस वाली पोजीशन पर हो, आगे नहीं था, या इस वाली पोजीशन पर हो, या इस वाली पोजीशन पर हो। सो इस ड्रेस के लिए टोटल ऑप्शंस कितने रह गए? बस इसकी पोजीशन के लिए, इस ड्रेस हैंग्ड ड्रेस के लिए कितनी पोजीशंस पॉसिबल है? 4। तो ये 3 into 2 into 1 फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज 4 ऑप्शंस है फर्दर आपके पास कि इस ड्रेस को कहाँ हैंग करना। थोड़ा सा इस तरह सोचना है कि प्रैक्टिकली हम लोगों को मैटर नहीं करता, पहले एक जगह हैंग कर दिया तो फिर टेंशन नहीं है, अब हम कहीं और भी हैंग करेंगे हम बोलेंगे वो सेम अरेंजमेंट है बिकॉज हमारा मकसद है हैंग करना। टॉपिक लेकिन क्या चल रहा है, परम्यूटेशंस चल रही है, कहाँ हैंग किया है मैटर करता है। तो इसकी वजह से क्या नाम है, ये हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1। तो प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, क्लियर है? 24 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह की चीजें अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको बाइक केसेस बता दूंगा, दैट विल कवर 80% ऑफ योर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन 80% इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, ठीक है। केसेस ही आते हैं, ठीक है। तो पहला केस है नो रिस्ट्रिक्शन। चले चले छाप, गर्मी लग रही है, क्या बात कर रहे हो? इसी का कहाँ से आ रहे? मच्छर मक्खियां सब है। चलो वो पीछे वाला चला लो, मुझे तो भाई ठंड लग रही है, इसी उठ के जाओ पीछे चला। ये चला देता हूँ ना, ये फिर बंद करवा दो एसी, एसी बंद कर दो। सोते रहो, सोचते रहो, कर भी है। ये बस वहां से ऑन होगा शायद, वहां से बस, ठीक है। ये चला दो, अगर कोई इशू होगा तो फिर कर लेंगे। ये मोस्ट लेफ्ट पे जाओ, मोस्ट लेफ्ट, बस हो गया उसको बंद कर दो, बस ये भी ठीक है। चले भाई, चले केसेस पे जा रहा हूँ मैं अब, ठीक है। पहला केस है नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल बना लेंगे, क्वेश्चन बना लेते हैं। 6 books are to be arranged on a shelf, ठीक है। 2 ज्योग्राफी बुक्स हैं, 2 ज्योग्राफी बुक्स हैं आपके पास, ठीक है। 3 हिस्ट्री बुक्स हैं एंड 1 आपके पास है बायोलॉजी। 6 में से हमने डिफाइन कर लिया कौन कौन सी बुक्स, ठीक है। पहला केस है नो रिस्ट्रिक्शन, पहला केस है नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कोई भी बुक कहीं भी जा सकती है। तो यू हैव 6 पॉसिबल पोजीशंस, ऐसा ही है। एंड इन 6 में से 6 की 6 बुक्स रखनी है, कहीं भी रखे मैटर,
नहीं करता, so 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that means 6 factorial. Answer is 720. कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? ये हम पहले भी डिस्कस ऊपर कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन हमेशा ऐसे ही होगा। आप मोस्ट पॉसिबल ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, अपना पोजीशन फिल करना, जहां तक पोजीशन होंगी वहां तक फिल करते रहेंगे। ठीक है, इस सवाल में ये भी हो सकता था कि 6 बुक हैं बट जगहें कितनी हैं? 4। 6 बुक्स हैं, जगहें कितनी है? 4। तो पहली जगह के लिए 6 ऑप्शन होते हैं, अगली के लिए 5 होते, अगली के लिए 4 होते, और लास्ट जगह के लिए 3 ऑप्शन होते। बस यहाँ हम रुक जाते हैं, 2-1 वाली चीज कवर नहीं करते। तो ये चीज जरा खुद सोचनी है दिमाग से। समझ आइए, मैंने किसी का केस, इसी का मैंने सेकंड केस क्या बनाया है। ठीक है, पार्ट 1 कर देते हैं, पार्ट 2 बना देते हैं। 4 पोजीशंस 6 बुक्स, तो ये बनेगा 1 2 3 4 पोजीशन है। पहले के लिए 6 ऑप्शन हैं, फिर 5 ऑप्शन है, फिर 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है। सिर्फ आपके लिए साथ साथ करते रहते हैं। ये होगा, ये लिखा जाएगा 6P6। अगर आप फॉर्मूले से लिखना चाहते हैं साथ साथ, जिसको फॉर्मूला क्लिक कर रहे हैं, और ये कैसे लिखा जाएगा सफा 6P4। 4 पोजीशन फिल करनी है 6 में से। ठीक है, 4 पोजीशन 6 बॉक्स, यहाँ लिखते हैं इफ। ये मैंने केस 1 के 2 टाइप्स बना दिए। ठीक है, केस 1 के 2 टाइप्स हो गए यहाँ। बेटा पार्ट 2 में देखें ना, आपके पास पोजीशंस 4 हैं, तो पहली पोजीशन के लिए 6 ऑप्शन हो गए। 6 बुक्स में से कोई भी रख सकते हैं, वो एक रख दोगे। फिर दूसरी पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास? 5 ऑप्शन है। तीसरी के लिए 4 ऑप्शन है, और चौथी के लिए 3 ऑप्शन है। अब जो बाकी 2 बुक्स रह गई, उनके लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, 2 बुक्स नहीं रखी जाएंगी, रखी ही नहीं जाएंगी। जी, पार्ट 2 नहीं समझ आया? ये 4 पोजीशन है, ये 1 2 3 4, बच्चे आ गए 6। कितने बच्चे बैठेंगे पहले तो ये बताएं? 2 खड़े रहेंगे ना। तो पहली कुर्सी के लिए 6 बच्चे, तो पहली कुर्सी पे ऑप्शंस कितने? 6। दूसरी कुर्सी पे, तीसरी कुर्सी पे, और चौथी कुर्सी पे। अब ये आपस में अरेंज भी हो सकते हैं आगे पीछे, उसकी वजह से हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैंने समझा दिया है। इवेंट्स फॉलो, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? कि ये आपस में चेंज भी हो सकता है। अभी उसैद यहाँ बैठे, उसैद यहाँ बैठ के अरेंजमेंट चेंज होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, केस 1 था आपका। ठीक है, केस 2 पे चलते हैं। जितने मर्जी बना लें, अभी तो कोशिश करेंगे 4-5 में बात खत्म हो जाए। 2-3 केस की बात कराऊंगा ना, फायदा नहीं। 1 मार्क का है पहला केस, तो कुछ तो कराऊंगा। वर्किंग इसमें है ही नहीं। 3-3 मार्क का सवाल है, 1 लाइन में आंसर लिख सकते हैं। वर्किंग नहीं है इसमें, देयर इज नो वर्किंग। 1 लाइन में आपने बस, हाँ, इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम 2 लाइन की वर्किंग होगी, मैक्सिमम कह रहा हूँ। कॉम्बिनेशन में 3 लाइन कर लो, केसेस बन जाते हैं। समझ लो, समझ लेंगे तो आसान है, अगर समझ लेंगे तो। हाँ, नहीं नहीं, तफरीह में ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ, बोर हो रहा था। चलो भाई, केस 2 क्या है आपका? ये रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया। आपकी रिस्ट्रिक्शन क्या है? जो हमने लाइबर के ड्रेस के साथ बात की थी, रिस्ट्रिक्शन आ गई फिक्स्ड पोजीशंस, फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है, चलें, पहला केस क्या है इसका? सवाल मैं जरा नीचे उतार दूं, सवाल वही चल रहा है। ठीक है, सवाल हम हर केस के लिए सेम सवाल लेके चलेंगे। चल, केस क्या आ गया? फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन का क्या मतलब है? फिक्स पोजीशन मतलब या स्लैश आइटम। ठीक है, लेट्स से द बायोलॉजी book must be at the beginning. बायोलॉजी बुक आपकी पोजीशंस में कहां पर हो? बिगिन पे। 1 2 3 4 5 6।
6 पोजीशंस है। बायोलॉजी ने बोला मैं तो कहाँ आऊंगी, सबसे पहली पोजीशन पर जी, ठीक है। बायोलॉजी बुक ने क्या बोला, मैं आऊंगी सबसे पहली पोजीशन पे और मैं अपनी जगह यहाँ से चेंज, इसका मतलब ये आपकी अरेंजमेंट्स का हिस्सा नहीं बनेगी। अब आपके पास जो ऑप्शन ही नहीं बचा ना, वो हिलने नहीं है जगह से, ऑप्शन बचा ही नहीं आपके पास। तो अब ऑप्शंस जो वर्किंग करेंगे वो रिमेनिंग बुक्स के लिए करेंगे। रिमेनिंग बुक्स क्या हो गई आपके पास, 5 एंड पोजीशंस कितनी है, 5। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, डायरेक्ट आंसर। समझ आ रही है क्या, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कितनी कितनी पोजीशंस हैं मेरे पास, 5 है, और ऑप्शंस भी कितने, 5 ही हैं, 120। ठीक है, 5 4 3 2 1। इसी का केस सेकंड बनाए, अगर केस सेकंड बनाए, क्या केस है जी, वापस बेटा एक बुक ने बोला कि मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, तो ये जो बाकी 5 ये कहीं और जा ही नहीं सकती, ये कहीं और जा ही नहीं सकती, तो फिर हमारे ऑप्शंस का हिस्सा ही नहीं बन सकती है। समझ आई नहीं मेरी बात, चले। द ज्योग्राफी बुक, ये इसी का केस सेकंड हो गया, इसी का सेकंड टाइप हो गया। द ज्योग्राफी बुक मस्ट बी एट द बिगिनिंग, यही तो समझ रहे हैं, ज्योग्राफी बुक मस्ट बी एट द बिगिनिंग। ये नहीं बताया कौन सी, बट पहली होनी कौन सी चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए। लेट मी फर्स्ट क्रिएट द पोजीशंस फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6। नाउ कैन somebody tell me how many options do I have for the first position? क्या कह रही है, 2। देखें पहली उसने बोल दिया, होना क्या चाहिए यहाँ पर, ज्योग्राफी। तो प्रॉब्लम ये आ गया कि ज्योग्राफी कितनी है हमारे पास, 2 है, तो यहाँ पर ऑप्शंस कितने काउंट होंगे, 2। नाउ 2 ऑप्शंस विल बी काउंटेड बिकॉज इन दोनों में से हम कोई एक रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक रख दी तो किसी और अरेंजमेंट के अंदर दूसरी भी तो रखी जा सकती है। समझ में आ रही है, अरेंजमेंट हमें इस तरह सोचना है कि एक अरेंजमेंट भी ना बचे, एक अरेंजमेंट भी ना बचे। समझ में आ रही है, एग्जामिनर ने अलाउ किया है कि पहली पोजीशन पे ज्योग्राफी हो, तो वो तो 2 हो सकती है ना, तो हम एक काउंट करेंगे कि एक रखी, बहुत सारी अरेंजमेंट बन गई आगे रिमेनिंग बुक्स के साथ, बट दूसरी भी तो हो सकती थी ना इसकी जगह, दैट इज व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 2। अब जो अब देखिए हैं तो 2 ऑप्शन, लेकिन रखी तो एक जाएगी ना, रखी तो एक जाएगी, तो रिमेनिंग 5 के लिए आपके पास यू स्टिल हैव 5 ऑप्शन। 2 ज्योग्राफी बुक्स थी, पहली पोजीशन पे एक रख दी, उसके ऑप्शन कितने काउंट कर लिए, 2, तो वो दोनों काउंट हो गए। काउंट कितनी हो गई, दोनों केसेस कवर हो गए। अब जो बाकी 5 पोजीशंस हैं उसके लिए आपके पास बुक्स 5 ही हैं, ऑल्दो उनमें से एक ज्योग्राफी है, एक, बट उस पर जो रिस्ट्रिक्शन एग्जामिनर ने ये तो नहीं बोला ना कि अगर पहली ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी कहीं और नहीं हो सकती। ये लिखा है, ये लिखा ही नहीं है, लिखा है क्या, ये नहीं लिखा उसमें। मेरी बात समझ में आ रही है। सो फॉर रिमेनिंग 5 you still have 5 4 3 2 1. Your answer is 5 factorial but multiplied by 2 because there are 2 different arrangements with the geography book placed at the first position. 240 आएगा इसका, 48 आएगा, 5 factorial 120 नहीं होता, ठीक है। चलो चलो सेशन एंड हो रहा है, वापस ज्वाइन करें प्लीज, ज्वाइन अगेन प्लीज।